ठीक है। ओके, सो जहाँ से छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। विजय, तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे यार भाई। इसमें इसमें इनने कंडीशन लगाई है कि वोट देने का जो अधिकार है वो 18 या 18 से प्लस हो तभी देना चाहिए। हम्म। अब इसमें इसकी अपोजिट कंडीशन भी लगा सकते हैं कि 18 से कम वाले वोट नहीं देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है तुमने। मैक्सिमम कंडीशंस लगाते समय हमें यही कंफ्यूजन होता है कि हम कंडीशन क्या लगाएं। हम 18 से बड़ा चेक करें कि 18 से छोटा चेक करें, है ना? राइट। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे व्हाइट लिस्टिंग और ब्लैक लिस्टिंग का यहाँ पे कंसेप्ट होता है काइंड ऑफ। ब्लैक लिस्ट कब करेंगे सामने वाले को कि अगर वो 18 से छोटा है, और ब्लैक लिस्ट कब करेंगे जब वो 100 के बड़ा है ना? तब ये दो ब्लैक लिस्ट की दो कंडीशन हुई। और व्हाइट लिस्ट की दो कंडीशन क्या हुई कि 18 से बड़ा या बराबर है तो व्हाइट लिस्ट कर दो, और 100 से छोटा है या बराबर है तो व्हाइट लिस्ट कर दो। ठीक है, ये दो टाइप की आप कंडीशन की बात कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो ऑलवेज हमेशा व्हाइट लिस्टिंग की जो कंडीशंस होती है वही लगती है कोड में। कोड हमेशा ये चेक करने के लिए लगाया जाता है मोस्टली कि अगर व्यक्ति सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को तो उसको अलाउ करो। समझ रहे हो बात को? हाँ, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो उसको अलाउ करो, तो फिर आगे का कोड चलेगा अपना। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो उसको, तो मतलब यार मुझे बताओ ना, इसका मतलब सोचो जरा इस चीज को। आ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन भी अपन लगा सकते थे, पॉजिटिव कंडीशन भी लगा सकते थे, बट आपको डिसाइड करना है एट द टाइम ऑफ कोडिंग कि आपको पॉजिटिव लगानी है कि नेगेटिव लगानी है। और ऑलवेज जो बिजनेस के रूल्स होते हैं हमेशा पॉजिटिव कंडीशन में आते हैं, नेगेटिव में कभी नहीं आते मोस्टली, तुम देखना। जो रूल्स आते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखे होते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव कंडीशन लिखी होती है कि अगर व्यक्ति 18 और 18 से बड़ा है तो उसको अलाउ करो, अगर 100 से छोटा है तो उसको अलाउ करो। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार वो अगर 18 से छोटा है तो अलाउ मत करो, या 100 से बड़ा है तो अलाउ मत करो। एज पर द बिजनेस जो भी तुम्हारे पास कंडीशन है तुम उसी उसी कंडीशन को, उसी स्टेटमेंट को कोड में ट्रांसलेट करो, तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा बाद में स्टोरी से उसको रिलेट कर पाना और समझ पाना। ठीक है, और ऑलवेज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि जो पॉजिटिव कंडीशन है उसी को अपने कोड में लिखो। ठीक है भाई? ठीक है। है ना? जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग होती है जब अपन पार्टीशन करते हैं तो अपन इनपुट डेटा को दो टाइप से पार्टीशन करते हैं, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड रेंज क्या होगी? जैसे यहाँ पे नंबर होंगे, डेसिमल नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे जो आपको एज लेनी है तो वो आपको ईयर और मंथ में आनी चाहिए, राइट? एज हमेशा, राइट। सेकेंडली, आपका जो एज है वो नंबर ही हो सकता है। थर्डली, वहां पे अल्फाबेट नहीं आएंगे, वहां पे स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएंगे, वहां पे आप एज में आप मतलब और भी बहुत सारी डेटा है, इमेज वगैरह ये सब चीज नहीं डाल सकते। तो इनवैलिड केसेस कितने सारे हो जाएंगे यहाँ पे? वैलिड केस तो एक ही है ना, 18 से 100। तो वो कोड करना ज्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव वाले को कोड करना। ठीक है भाई? ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट अपन ये देख रहे थे, अभी तक अपन ने मतलब ये देख लिया था कि भैया वोट अलाउ फॉर पर्सन ये इस तरीके से लिखा हो, या वोट अलाउ फॉर पर्सन इस तरीके से अगर कंडीशन लिखी हो तो इवन यू कैन रेज द क्वेश्चन। मतलब ये आप इवन स्टोरी रिव्यू कर रहे हो तब आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो आपके बीए के साथ में या प्रोडक्ट ओनर के साथ में कि यार आप इसको ऐसा क्यों लिख रहे हो, व्हाई डोंट वी राइट इट लाइक दिस? क्योंकि सही तो ये है ना? अगर सही चीज स्टेटमेंट में लिखी है, आपकी स्टोरी या डिस्क्रिप्शन में सही चीज लिखी है, तो सही चीज फिर डेवलप करेगा डेवलपर, है ना? अगर उसने वहां पे 17 डाल दिया और 101 डाल दिया कोड में, तो भैया 17.1 पे भी तुम्हारा कोड चल जाएगा और 100.99 पे भी तुम्हारा कोड चल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके, ये चीज आपको भी समझना जरूरी है और डेवलपर को भी समझना जरूरी है कि वो सही साथ कंडीशन ही कोड में लिखे। ठीक है। अब अपन ने देख लिया है यहाँ पे ग्रेटर देख लिया है, अपन ने ग्रेटर इक्वल टू देख लिया है, अपन ने लेस देख लिया है, अपन ने लेस देन इक्वल टू देख लिया है। अब क्या बचा हुआ है इसमें, देख लेते हैं क्विकली। इक्वल टू बचा है, नॉट इक्वल टू बचा है, चलो वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, सेम टू सेम लॉजिक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। एक एज है समझ लो, उसमें मैंने 18 वैल्यू सेट कर दी है, मेरे को मतलब यूजर बोल रहा है कि मैं 18 साल का हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर ये दोनों वैल्यू जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू और मतलब
अगर एज इज इक्वल टू 18 है ना, मतलब 18 इक्वल टू 18 है, तो ये फिर मुझे क्या आउटपुट देगा, रिजल्ट में क्या आएगा? ट्रू, राइट। बट अगर यही मैं 18 की जगह यहाँ पे 17 कर दूं, तो क्या आउटपुट आएगा? यहाँ पे इक्वलिटी कंडीशन चेक कर रहे हो, राइट? तो भैया 17 इज इक्वल टू 18, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है ना? ठीक है। अब नेक्स्ट आया था नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू में क्या है, जैसे मान लो, इसमें एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। इसमें एक क्वेश्चन था हाँ कि मेरे कल थोड़ा सा ऐसा पढ़ा था कि डबल इक्वल टू रहता है ना, तो इक्वल टू कंडीशन चेक करते हैं, और ट्रिपल इक्वल टू यदि रहता है तो वो वैल्यू के साथ डेटा टाइप को भी मैच करता है और फिर रिजल्ट पास करता है। तो क्या ये सही था? वो जावास्क्रिप्ट का था ना, वो तो हर मैंने तो प्रोग्रामिंग। कभी तक मतलब यूज नहीं किया। अरे विजय, जो तुम ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल की बात कर रहे हो, वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज होता है वो, हाँ। समझ रहे हो? जावा में ट्रिपल इक्वल, अगर अच्छा, जावा की बात ओके। करूं तो वहां पे डबल ओके, इक्वल ही होता है, वहां पे ट्रिपल इक्वल होता ही नहीं है। है ना, ट्रिपल इक्वल टू होते ही नहीं जावा, करेक्ट, जावा ठीक है। में नहीं होता। सेकेंडली, ये रोबोट फ्रेमवर्क है, रोबोट फ्रेमवर्क में भी ट्रिपल इक्वल नहीं देखा मैंने तो। जस्ट कंफर्म कर रहा था कि हम मतलब कर सकते हैं क्या, बट वो नहीं कर जावास्क्रिप्ट सकते। का कंसेप्ट है मेरे भाई। ठीक ओके। है। अपन ने एज में 17 सेट करा, अपन ने क्या करा, एज को चेक करा इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये इस कोड को कैसे रीड करेगा अपना कंपाइलर? 17 इज नॉट इक्वल टू 18, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट प्रिंट होगा यहाँ पे 47th लाइन पे? ट्रू। गुड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना, मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, राइट? अब अभी तक अपन इन सिंबल्स को सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई कर रहे थे, राइट? आप इन सिंबल्स को आप स्ट्रिंग्स पे भी कंपेयर कर सकते हो, मतलब स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हो। ऑब्वियसली ये ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन, ये जो सिंबल्स हैं ये स्ट्रिंग्स पे नहीं लगेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे ही लगेंगे। जो डबल इक्वल और नॉट इक्वल है ये आप अपने स्ट्रिंग्स पे भी लगा सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में एक लिस्ट आ गई है व्यक्तियों की, ठीक है? मतलब अपन क्या है ना, जो भी अपन कोड लिख रहे हैं, अगर अपन उसको बिजनेस लॉजिक से या जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो उससे अगर लिंक करके लिखेंगे ना, समझते हुए चलेंगे, तो अपने को ये चीजें ना याद अच्छे से होंगी, ज्यादा इजी एक्सप्लेन भी कर पाएंगे हम इंटरव्यू में। मान लो जो पर्सन है उसका नाम ले दिया मैंने विजय, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये नाम दे दिया मैंने। अब मेरे पास में जब मैं वोट देने जाता हूँ, तो आप ऑब्वियसली अपना वोटर आईडी लेके जाते हो आप, और उसके पास भी जो व्यक्ति वहां बैठा होता है, आपका वार्ड वाला जो बंदा वहां बैठा होता है, उसके पास में एक लिस्ट रहती है, वो लिस्ट में चेक करता है कि क्या विजय का नाम इस वार्ड में है कि नहीं। करता है कि नहीं करता? है ना? करेक्ट। करता है, राइट? अगर विजय का नाम लिस्ट से मैच हो जाए, पर्सन, मतलब लिस्ट में नाम आएंगे, है ना, लिस्ट में नाम आएंगे ना, VIJAY विजय, उसके पास में नाम रहेगा विजय, और तुमने अपना नाम बोला कि मैं विजय हूँ, ये जो 49th नंबर पे जो है ये एक्चुअल फिजिकली विजय वहां पे प्रेजेंट हो गया, और 50th लाइन पे ये जो लिखा हाँ। हुआ है, ये लिस्ट में जो नाम उसको दिखा वो विजय दिख रहा है, ठीक है? तो अब ये एक्चुअल पर्सन को हाँ। मैच करेगा उसकी लिस्ट के नाम से, जो उसके पास में लिस्ट रहेगी ना, फिजिकल लिस्ट रहती है उसके पास ऑन पेपर, उसको चेक करेगा। तो अगर ये मैच हो गया, तो फिर वो बोल देगा कि हाँ भैया तुम्हारा नाम है यहाँ पे, ठीक है? तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा फिर उस केस में, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। गुड। अब इसको रन करके देख लेते हैं अपन। भाई बहुत सारा कोड लिख लिया है अपन ने, ठीक है? तो स्ट्रिंग कंपैरिजन में भी अपन इक्वल टू जो है ना वो डबल इक्वल से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें बस एक कैच है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो ट्रू प्रिंट हुआ ना, राइट? ये पर्सन इक्वल टू विजय। जब भी आप स्ट्रिंग कंपैरिजन करोगे ना दोस्तों, हमेशा डबल कोट लिखना, डबल कोट लिखना कंपलसरी है। आपके एक्सपेक्टेड डेटा में भी डबल कोट आना चाहिए, जो आपका वेरिएबल है उसको भी आपको डबल कोट में देना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? ये ठीक भी है। केस सेंसिटिव है ये भी। यस, एब्सोल्युटली राइट। अगर यहाँ पे आपने वी लिख दिया और आपने इसको रन करा, बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ये रन करा मैंने। फॉल्स आना चाहिए। वेरी गुड। देख लेते हैं, ये नीचे गए अपन,
रिजल्ट में देखा फॉल्स। हमारे सरकारी विभाग के लोग ऐसे ही करते हैं। बोले यहाँ तो छोटा भी लिखा, हम तो नहीं अलाउ करेंगे तुमको वोट देना, विजय भगो यहाँ से तुम। ठीक है भाई, तो इसको सॉर्ट आउट करना तो कैसे करेंगे? चलो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना तो कैसे करेंगे, चलो वो भी दिखा देता हूं मैं। आ, ये था, ये है आपका एग्जैक्ट सिमिलर वाला चेक करा है यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्ट सिमिलरिटी होनी चाहिए। बट मान लो कि आपको भैया केस इसको इनसेंसिटिव बनाना है, सेंसिटिव, है ना? मतलब वो सिमिलर भी होना चाहिए और केस सेंसिटिव, केस भी मतलब ऊपर हो नीचे हो, इट डजंट मैटर। कैसे करेंगे इसको? आप क्या करो, जो डेटा है ना आपका, इसको आप टू लोअर करके एक फंक्शन होता है इस तरीके से, उसमें रुको एक मिनट देख लेता हूं मैं। लोअर, एक मिनट देना यार मेरे को, है ना? फंक्शन कैसे कॉल होता है इसमें, चलो रन करके देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों को ही लोअर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? अब इसको रन करके देखते हैं अपन। कहाँ है भैया हमारा पूरा टेस्ट केस, ये रन हुआ। अब इसे रन करके रिपोर्ट देख लेते हैं अपन। ये रिलोड करा अपन ने, ये टेस्ट केस में गए अपन। अब ये देखो विजय, यहाँ पे अपन ने क्या किया था, कैपिटलाइज विजय को चेक किया था। ये देखो कैपिटलाइज विजय को स्मॉल विजय से चेक किया था, विच इज हियर। ये स्मॉल लेटर में था और ये कैपिटलाइज में था, दिख रहा है? और ये देखो ट्रू दे दिया उसने। तो क्या करो, बहुत सिंपल है, दोनों को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर लो, लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर लो, फिर कंपेयर कर लो। ठीक है? अगर नॉट इक्वल चेक करना है तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट? मुझे बताने की या बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पे, कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने चेक करा नॉट इक्वल, तो अब मुझे बताओ इस केस में क्या क्या प्रिंट होगा? यहाँ रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा मुझे फॉल्स बताओ। होगा क्योंकि हाँ ऐसा फॉल्स, होगा। फॉल्स, एब्सोल्युटली राइट। नॉट इक्वल्स टू। ये रन कर लिया अपन ने, यहाँ गए, इसको रिलोड करा अपन ने। अब देखते हैं लॉग में क्या प्रिंट हुआ है, फॉल्स, राइट? ठीक है। सो आपको अभी तक जितनी भी कंडीशंस अपन ने देखी हैं वो आपको मतलब सिंबल वाइज कंडीशन समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको एक दो कंडीशन और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रिंग कंपैरिजन में अपन ने डबल इक्वल देख लिया है, राइट? स्ट्रिंग कंपैरिजन में दो एक और चीज होती है, इन। ये क्या करता है, ये कंटेंस वाला चीज चेक करता है। जैसे मान लो अभी अपन ने एग्जैक्ट मैच देखा एग्जांपल, अब अपन देखते हैं कंटेंस। ठीक है? या एक काम करते हैं अपन इसको देखते हैं पार्शियल मैच, कि विजय, अपना नाम बता रहा है विजय गंगराडे, है ना? विजय के आधार कार्ड पे विजय गंगराडे लिखा हुआ है, बट जो वोटर आईडी की लिस्ट आई है उसमें सिर्फ विजय आया है ना? तो पर्सन इन, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे विजय इन पर्सन। ठीक है? तो ये क्या चेक करेगा कि क्या विजय इस पूरे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है क्या, कहीं पे भी? अगर प्रेजेंट है तो ये फिर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, रन करके देखें इसको अपन। एक काम करता हूँ यार, मैं ना यहाँ पे एक अगले की टेस्ट केस बना लेता हूँ यार, मैं कौन ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते बैठेगा। ठीक है, अब ये रन करके देख लेता हूँ मैं। ये समझ में आया ना ये कैसे काम कर रहा है? ये क्या बोल रहा है, एवेल्यूएटिंग एक्सप्रेशन विजय फील्ड वैल्यू डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 1 और विजय इन पर्सन। एक सेकंड ना, अब देखते हैं इसको। अभी भी फेल हो गया यार। evaluate Vijay in person, evaluate person returns the result, evaluating expression of Vijay failed value dictionary updated sequence element 0 has and 1 to required। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको वो करना रहेगा मेरे को, इन पेस्ट। अब देखते हैं इसको ओपन रन करके। डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि डबल कोट है, प्रॉब्लम कहाँ हो गई यहाँ पे, क्या कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। एक मिनट है ना, वेट है ना, नहीं यार ये तो किस मैंने, स्ट्रिंग का, जैसे आपने बोला था कि स्ट्रिंग है तो
एप्पल, एप्पल। तो विजय इन, सही लिखा था यार मैंने, विजय इन, वेट, है ना, विजय गंगराटे, ये तो सही है। विजय इन पर्सन लिखा मैंने। अरे यार यहाँ पे सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पे आपको टैब नहीं देना है, ठीक है, मैंने टैब दे दिया गलती से। इस तरीके से लिखना है ये स्टेटमेंट को। अच्छा, बाकी सारे में देखा यहाँ पे अपन ने टैब नहीं दिया था, है ना, ये स्पेस है, सिंगल स्पेस, ठीक है, ये सिंगल स्पेस में मैंने एक्सप्रेशन लिखा था। और मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, जब मैं ये इन लिख रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसा टैब दे दिया था। ये इस तरीके से मैंने टैब दे दिया था, तो वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। स्पेस देना है, सिंपल स्पेस स्पेस स्पेस। अब मैं रन करता हूँ, उसको रन हो जाएगा, ठीक है। अब रिलोड किया इसको, ये देखो रन हो गया, ये हो गया ट्रू, ठीक है। मतलब विजय इन विजय गंगराडे उसको मिल गया, ठीक है, cool. So that's about these two topic, conditional statements and string comparisons. अब अपन लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं, इसके बाद अपन इफ एल्स पे जंप करेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड और नॉट, ये कोई मुझे सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकता है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसी दो चीजों को मैच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो विथ ट्रू एग्जांपल कोई फॉल्स बता चेक सकता है क्या के लिए। मुझे? कोई कोई विथ एग्जांपल बता सकता है क्या मुझे? हाँ, जैसे यही बोट वाला एग्जांपल है, तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या अ, जो पर्सन आया है बोट देने, हाँ तो हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, क्या उसका नाम लिस्ट से मैच हो रहा है। हाँ इट शुड बी मोर देन 18। हाँ, राइट राइट, विजय का एग्जांपल एक्यूरेट, जहां पॉइंट है वहां पहुंच गया है। विजय बोल रहा है कि यहाँ पे अपने को दो चीजें चेक करनी है, पहला तो कि भैया व्यक्ति जो है वो 18 के ऊपर है, और दूसरा ये चेक करना है अपने को कि उसका नाम लिस्ट में है कि नहीं, है ना। अगर ये दो कंडीशन ट्रू हुई तो ही अपन उसको वोट अलाउ करेंगे, है ना। तो क्विकली मैं ये वाला कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ नीचे के नीचे, है ना। तो ये मेरा पहला रिजल्ट आ गया, जो ये चेक कर लेगा कि विजय भैया हमारे लिस्ट में है कि नहीं। और जो दूसरा कोड है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बस कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कौन सा था? ग्रेट, ये वाला कोड, इसको कॉपी करके इसको यहाँ डाल लेता हूँ मैं, राइट। अब इसको मैं ना रिजल्ट 1 देता हूँ नाम, और इसको देता हूँ मैं रिजल्ट 2, वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और अब जो डेटा है उसको मैं ऊपर सेट कर देता हूँ। ये हमारे पर्सन है विजय भैया, और ये हमारे, उनकी जो एज है वो कितनी है, उनकी एज है भैया 18, ठीक है। आज विजय बहुत खुश होगा। है ना, ठीक है। ये बाकी चीजें रिमूव कर देता हूँ ताकि सिर्फ इस पे स्पेसिफिक चीजें ही रहे अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, पहली तो मैं कि विजय भैया का जो नाम है वो लिस्ट में, मेरी लिस्ट से मैच हो रहा है कि नहीं, ये लिस्ट में से नाम मिल रहा है मुझे, और ये लिस्ट में से मुझे एज मिल रही है कि भैया 18 से ऊपर होना चाहिए, है ना। और विजय भैया की एज कितनी, 18। तो ये रिजल्ट 1 में इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, ट्रू सेव होगा, राइट और रॉन्ग, है ना। दो दो कंडीशन चेक करी मैंने, और दोनों राइट, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन चेक करी थी ना, पहली ये रिजल्ट 1 के अंदर स्टोर करी, दूसरी कंडीशन मैंने रिजल्ट 2 के अंदर स्टोर करी। अब मेरे पास में, मेरे हाथ में दो चीजें हैं, अब मुझे चेक करना है कि अगर ये दोनों चीजें ही सेटिस्फाई हो गई तो ही विजय को मैं अंदर जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइनल रिजल्ट करके एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, और उसमें क्या करता हूँ, मैं इवेल्युएट करता हूँ जो मेरा रिजल्ट 1 है, उसको लिखता हूँ एंड रिजल्ट 2, ठीक है। स्पेस दिया है, टैब नहीं दिया है ना, रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। और मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये जो है फाइनल रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। दैट मीन्स कि भैया विजय भैया को वोट देने दो, ठीक है। यहाँ पे रन करा मैंने, तो ये फाइनल रिजल्ट में क्या प्रिंट होगा, ट्रू। क्योंकि देखो ये वैल्यू भी ट्रू थी और ये वैल्यू भी ट्रू थी। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, ये भी आपका ट्रू है और ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, जो रिजल्ट है
ये यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आपका ट्रू, ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पे भी ट्रू आ रहा था, ठीक है। अब इसे रन तो कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्विकली रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार और। ये रिपोर्ट पे गए, ठीक है, ये देखो पहली कंडीशन क्या चेक करी थी अपन ने, विजय इन पर्सन, तो इसका क्या रिजल्ट आया, ट्रू। फिर अपन ने चेक किया था कि एज 18 से बड़ी है या बराबर है, उसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू। फिर अपन ने इन दोनों कंडीशन को क्या करा, एंड से इवेल्युएट किया, मतलब दो कंडीशन को मर्ज करा अपन ने, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया अपने पास में, ट्रू, ठीक है। अच्छा एंड और इसमें क्या डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे समझना आप, एंड और में क्या डिफरेंस होता है। और में ऐसा होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो ओवरऑल रिजल्ट को ट्रू कर दो। और अगर मैंने एंड का बोला ना अभी कि और का बोला मैंने, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। और का एंड का चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपन एंड का डिस्कशन कर लेते हैं अभी। एंड में ये होता है कि अगर सारी कंडीशन ट्रू है ना, जितनी भी अपन मैच कर रहे हैं, अगर वो सब ट्रू है तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं तुमको। अब मैं क्या करता हूं, एंड मैचिंग, यहाँ पे लिखता हूं ऑल ट्रू। ये मैंने टेस्ट केस बना लिया, अब मैं सेकंड टेस्ट केस बना लेता हूं मेरा, एंड कंडीशन ऑल नॉट ट्रू, मतलब यार एक एक जो होगा वो नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। मान लो विजय भैया हमारे मात्र 17 साल के हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी, राइट, सही है। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, फाइनल रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट में प्रिंट होगा फॉल्स, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स हो जाता है ना, तो एंड जो है वो फॉल्स कर देता है उसको, सारे ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू देगा, ठीक है। एंड इस तरीके से काम करता है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं, ये आ गई रिपोर्ट, इसको ओपन करा मैंने, फाइनल रिजल्ट देख लो क्या आया यहाँ पे, फॉल्स। क्यों आया, क्योंकि जो रिजल्ट 2 था वो आपका फॉल्स था, देखो रिजल्ट 1 ट्रू और रिजल्ट 2 फॉल्स। अब इस तरीके से ये एंड और को यूज करके आप सिर्फ दो नहीं, दो से ज्यादा कंडीशंस को भी कंपेयर कर सकते हो। अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, वार्ड, ठीक है, कि भैया हमारे जो विजय भैया हैं यार, विजय भैया जो है वो किस वार्ड के वोटर हैं, है ना। मान लो वार्ड क्रमांक 1 के हैं या वार्ड क्रमांक 2 के हैं, अभी अपन एक ही लेते हैं, वार्ड क्रमांक 1 में विजय भैया, है ना। अब अपन यहाँ पे चेक करेंगे, एक और कंडीशन चेक करेंगे, वार्ड वाली, उसको अपन स्टोर करेंगे रिजल्ट नंबर 3 में, कि अगर उसका जो वार्ड है यार वो 1 से अगर मैच हो रहा है तो ही मैं उसको वोटिंग के लिए अलाउ करूंगा, नहीं तो बोल दूंगा कि भैया तुम्हारी इस वार्ड में तुम्हारा नाम नहीं है, तुम किसी और वार्ड में जाओ, या बात करो बाहर जाके कि किस वार्ड में तुम्हारा नाम है, ठीक है। इस तरीके से मैं मल्टीपल कंडीशंस को भी इवेल्युएट कर सकता हूं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 3। तो ऑल मैचिंग नॉट ट्रू, तो इसमें तो फॉल्स ही आएगा फाइनल रिजल्ट। मैं इसको ट्रू करने के लिए एक और कोड लिख लेता हूँ नीचे, एंड यहाँ पे गया मैं, पेस्ट करा मैंने, इसको 18 के ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल मैचिंग ऑल ट्रू, ठीक है, एंड मैचिंग ऑल ट्रू। विजय गंगराडे नाम है बंदे का, 18 साल के एज है उसकी, और वार्ड क्रमांक 1 में है, ठीक है। तो ये देखो ये भी मैच हो जाएगा, ये भी मैच हो जाएगा, ये भी मैच हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आना चाहिए यहाँ पे ट्रू। विजय कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, इसमें अपन एक मतलब फ्लैग और चेक कर सकते हैं क्या, कि मतलब 18 भी है, नाम भी मैच हो गया है, और उसने वोट दे दिया है, सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन इवन मतलब उसने वोट दे दिया है, तो उसको अलाउ नहीं करना है। मल्टीपल, हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अपन वो चेक कर सकते हैं ना यहाँ पे कि रिपीट तो नहीं हो रहा सामने वाला, है ना, राइट। हाँ दैट्स एन मतलब, आल्सो, वो फिंगर पे सिंबल चेक कर लो कि अगर फिंगर पे हाँ सिंबल है तो बाहर ही निकाल दो उसको, है ना। ये देखो ये फाइनल हाँ, तो ट्रू आ ये गया। फ्लैग के थ्रू कर सकते हैं कि हम ये ऐसे जैसा फ्लैग मैं चेक कर, ये जो तुमको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही होगा मेरे भाई, यही तरीका है। हम आप क्या सिंपल करो, वेरिएबल एक बनाएंगे और उसमें ट्रू रिटर्न कर देंगे या फॉल्स रिटर्न कर देंगे, हाँ राइट। राइट राइट, इसको अपन बोलो ऑलरेडी वोटेड, ठीक है। ऑलरेडी वोटेड में यहाँ पे सेट करो डॉलर
मान लो ट्रू, ठीक है, ऑलरेडी वोटेड में आपने ट्रू सेट कर दिया है, या तुम बूलियन रखना चाह रहे हो उसको, या फिंगर का सिंबल चेक करना चाह रहे हो, मतलब मुझे ये बताओ तुम क्या चेक करना चाह रहे हो, ऑलरेडी वोटेड में ट्रू रखना चाह रहे नहीं, हो? मैं हाँ ये ट्रू रखना चाह रहा हूँ, ऑलरेडी ओके ओके, ट्रू। तो मेरे भाई, अगर ऑलरेडी आप यहाँ पे बूलियन रख रहे हो, ऑलरेडी आपके पास बूलियन है, तो फिर आपको ये इवेल्युएशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, मतलब डबल इक्वल, लेस देन इक्वल की जरूरत नहीं, जब ऑलरेडी आपके पास ट्रू फॉल्स है। हम ये सब कंडीशन लगा क्यों रहे हैं? हम ये सब कंडीशन लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको ट्रू फॉल्स चाहिए। तो जब ऑलरेडी आपके पास ट्रू फॉल्स है ना, सो यू कैन डायरेक्टली यूज इट हियर एंड लाइक दिस, गॉट इट? गॉट इट तो कि यहाँ तो नहीं? कंडीशन फेल हो जाएगी ना। अरे मेरे दादा, मेरे भाई मेरे, रुक जा तू देखो दो आप। मिनट 2 मिनट रुक जा तू। देख, अ, अपन ने क्या करा है, ऑलरेडी वोटेड में ट्रू सेट करा हाँ। है ना? अब अपने को जैसे रिजल्ट में अपन ये जो रिजल्ट रिजल्ट कर रहे थे ना, इसमें क्या कर रहे थे, अपन हम्म। इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहे थे किसी तरीके से, और इवेल्युएशन परफॉर्म करने के हम्म। बाद में अपन बूलियन वैल्यू ले रहे थे सामने वाले से, उसको बोल रहे थे कि तू ये इवेल्युएट करो और मेरे को बूलियन वैल्यू दे, ठीक है? हाँ। अब जब ऑलरेडी हम्म। आपने यहाँ पे बूलियन वैल्यू दे दी है, तो फिर मैं इवेल्युएशन थोड़ा ना परफॉर्म करूंगा, उसको डायरेक्टली यूज करूंगा ना, क्योंकि ये सब बूलियन ही तो है, ये भी बूलियन है, ये भी बूलियन अच्छा। है, ये भी बूलियन है, ये भी तो बूलियन ही है। मैं क्यों फोकट में एक और कंडीशन लगाऊंगा? हाँ। हम्म। मेरे को क्या लग रहा, पता तुम क्या सोच रहे थे, कि तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं यहाँ पे मैं एक रिजल्ट 4 बनाऊं और यहाँ पे इस तरीके से उसको इवेल्युएट करूं, कि ऑलरेडी वोटेड इक्वल टू डॉलर में ट्रू लिखूं, और रिजल्ट 4 को फिर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नहीं, अरे तो तुम जो ऊपर एक्सपेक्ट क्या किया कर रहे वही थे? फ्लैग सेटअप। अच्छा अच्छा, ठीक है मैं ठीक है। हाँ मैं तो ये कर बाकी, रहा था कि देखो, उसने नाम भी मैच कर लिया, ट्रू है ना। हाँ हाँ एज भी मैच हो गई, मतलब फर्स्ट कंडीशन में उसका नाम मैच हो गया, हाँ ठीक है वोट दे सकता है। दूसरी कंडीशन 18+ या 18 का है, ठीक है वोट दे सकता है। तीसरा, तीसरी कंडीशन क्या थी, बार्ड भी मैच हो गया, हाँ दे सकता वोट। अब चौथी कंडीशन में फ्लैग मिला उसको ट्रू, मतलब वो ऑलरेडी वोट दे चुका है, फिर भी हम उसको बोल रहे हैं हाँ वोट दे सकते हैं। ये बोलना चाह रहा था मैं। राइट राइट। यार एक इसको मिनट यार, कोई कोई फॉल्स सेट कोई करना पड़ेगा दरवाजे पे है, ट्रू रुकना की एक जगह मिनट ना। ओके, सो विजय भाई, तुमको ये समझ में आ गया ना यहाँ पे? नहीं, मेरे को तो मतलब समझ ऑलरेडी में आ वोटेड। गया, मैं तो जस्ट ये शो करना चाह रहा था कि ट्रू 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 फॉल्स होके भी ट्रू हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हारे क्वेश्चन नहीं समझा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ, अच्छा, कभी मान लो आपके हाँ पास मेरे में को क्लियर है। डायरेक्टली, कभी मान लो डायरेक्टली आपके पास में इस तरीके से कोई बूलियन वैल्यू ही आ जाए, है ना? तो उस केस में अननेसेसरी ये कंडीशन मत चेक करना, ये आपका आपका कोड वेस्ट होगा, टाइम फोकट में, एक्स्ट्रा कोडिंग में भी लग रहा है, आपका मेंटेनेंस में भी लगेगा, राइट? इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसको हटाओ और डायरेक्टली जो आपका वेरिएबल है उसको यहाँ यूज करो जो बूलियन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास में बूलियन ही तो आ रहा है, राइट? ये सारे एक्सप्रेशन रन करने पे रिजल्ट तो बूलियन ही आ रहा है ना, तो डायरेक्टली उसको यूज कर लो सीधे, लाइक दिस, ठीक है? सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है? क्विकली रन करके दिखा देता हूँ, पता नहीं रन करा था कि नहीं मैंने। रन हो गया है। अब रिपोर्ट में जा रहे हैं अपन, अब देखो फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, क्या आया है, ट्रू, है ना? अब यार ऑलरेडी वोटेड में मैंने ट्रू डाला था इसलिए आ गया। अब इसमें क्या होना, आप देखो, राइट, विजय का पॉइंट ये है कि भैया अगर ऑलरेडी वोटेड है तो उस केस में इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो फॉल्स आना चाहिए, है ना? राइट, यही बोलना चाह रहा था मैं। हाँ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा विजय, अपने को इस कंडीशन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको फॉल्स करना को पड़ेगा। फॉल्स करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके राइट। लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एनओटी नोट करके इसको पूरा ब्रैकेट में ले लेंगे अपन, ठीक है? अब इसको रन करके देखते हैं अपन, मतलब वही एंड नॉट और एंड, मतलब और यही तीन चार चीजें देख रहे हैं अपन, बाकायदा उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल गया। अच्छी बात क्या हो सकती है इससे? अब रिलोड करेंगे अपन, फाइनल देखते हैं क्या आ रहा है। देखो फॉल्स आ गया, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वोटेड वाली जो मेरा ये था ना, ये, इसको मैंने
नॉट लगा के उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो कोड अपना पढ़ने में भी ऑड नहीं लग रहा है, कोड भी अपना जो जैसे रीडेबिलिटी बोलते हैं कि भैया पाइथन या अपना रोबोट फ्रेमवर्क है, इट इज ऑल अबाउट रीडेबिलिटी। तो अपना कोड भी देखो रीडेबल है, प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी वोटेड सेट वेरिएबल ट्रू, मतलब हाँ सामने वाले ने ऑलरेडी वोट कर रखा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी वोट की कंडीशन को रिवर्स कर दे रहे हैं और फाइनल रिजल्ट निकाल ले रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसा मत करना कि ऑलरेडी वोट को फॉल्स कर दिया यहाँ पे ठीक है। कूल। तो अपन ने एंड नॉट देख लिया, और जो है वो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें तो ऐसा होता है कि अगर एक भी ट्रू हो गया तो फाइनल रिजल्ट ट्रू कर देगा वो, ठीक है। तो जब आप ऐसे मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हो, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लग रही है ना, तो आपको एंड यूज करना है स्ट्रिक्ट वाली कंडीशंस में। बट अगर कोई ऐसी लीनियंट है कि यार चलो भैया हाँ देन दो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मतलब बोलते ना कि अभी क्या बोलूं यार, छोड़ो और की बात कर रहे हैं अपन, तो और के केस में अगर एक भी ट्रू हो गई तो फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा, एंड व्हाट यू नीड टू डू, बस ये एंड की जगह आपको और लिखना है, ठीक है। आ, एक और चीज होती है, आपको बॉड मास पता है, अपने मैथ्स में यूज करा होगा बॉड मास, ब्रैकेट ऑपरेशन समथिंग समथिंग समथिंग, राइट, हाँ। है ना। तो इवन यू कैन अप्लाई दीज कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स आल्सो, मतलब ऐसे मल्टीपल ब्रैकेट में आप अलग अलग कंडीशंस को भी चेक कर सकते हो कि भैया पहले इन दोनों को चेक करो, फिर जो उसका फाइनल रिजल्ट आए फिर उसको इससे कंपेयर करो, है ना। एंड यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, ऑल यू कैन डू, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट लगा लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट दिस कंक्लूड्स अवर एंड और नॉट, डबल इक्वल, इन, लोअर और ये सारी कंडीशनल स्टेटमेंट को अपन ने कवर कर लिया है। अब यहाँ पे फाइनल बचता है इज और इज नॉट, ठीक है। क्या होता है ना, uh, इसको मैं रन नहीं करता हूँ डायरेक्टली, आपको इसके कोड में दिखा देता हूँ जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, ये रहा इज और इज नॉट, ठीक है। क्या होता है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये पाइथन का आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये चेक करता है, ये बस कंपैरिजन परफॉर्म करता है कि दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं क्या। अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, राइट, अगर सिमिलर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और इज नॉट चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमिलर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इन्हें ओएस करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे ओएस करली ब्रैकेट करा हुआ है, सॉरी राउंड ब्रैकेट करके ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक्स में स्टोर कर लिया, एक ओएस करके ऑब्जेक्ट बनाया उसको वाई में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों में क्या है, ओएस स्टोर है, तो जब अपन चेक करेंगे एक्स इज वाई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के अंदर ओएस ही स्टोर्ड है, राइट, गॉट इट। और इज नॉट क्या है, जैसे मान लो आपने एक्स में ओएस स्टोर कर दिया, वाई में आपने आर ई स्टोर कर दिया, सम अदर ऑब्जेक्ट आपने स्टोर कर दिया, अब आप चेक कर रहे हो क्या एक्स इज नॉट वाई, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि भैया एक में ओएस और दूसरे में आ रही है, कूल, ठीक है। सो अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास में इफ और एल्स इफ। सो अब अपन क्या कर रहे हैं, कॉल को एंड कर रहे हैं और रीजॉइन करना दूसरा कॉल।